today we have a very special guest over here with us. He is a man of many talents. ठीक है, वो टीचिंग भी करते हैं, वो ब्लॉगिंग भी करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं. कोई ऐसा इवेंट नहीं है कराची का जहाँ पे इनकी प्रेजेंस ना हो. So let's welcome the man behind Irfanistan, Mr. Irfanul Haq himself. Thank you so much. Welcome on board and welcome to our show. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया. बाय द वे आपको पता है मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ. और मैं सीख रहा हूँ कि कितना जबरदस्त शो कर रहे हैं आप लोग. एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, एक एंटरटेनमेंट शो है और मजे की बात है इनसाइडर स्कूप जो निकालते हैं अपने अंदर सेलिब्रिटीज के वो बड़ा. क्या आप हमें एज अ कंपेटिटर देखते हैं? I think so. Do you really think so? Because मैं तो बिल्कुल इरफानिस्तान पेज को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आपके काफी सारे इंटरव्यूज देख रही होती हूँ क्योंकि आपके इंटरव्यूज ने मुझे लगता है बहुत कैंडिड होते हैं. मतलब ऐसे चलते फिरते. आई थिंक ये करना चाहिए. अगर आपने कैमरा सामने रख दिया या अगर आपने लाइट साउंड कर दी तो ऑटोमेटिकली वो बंदा कॉन्शियस हो जाता है. थोड़ा सा फील होता है. अच्छा मैं कैमरे के आगे मैं थोड़ा इंसान हूं, थोड़ा सा लाइक कैमरा देख रहा है मुझे जो फेक है. You want to see the real person. Real person, exactly. तो कितनी रियलिटीज आपने देख ली? बहुत सारी रियलिटीज देखी. अच्छा मजे की बात है सब फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं, कुछ फ्रेंडलीज भी होते हैं ना आपकी लाइफ में. तो उनकी शक्लें भी बाहर आ जाती हैं. I feel like हर किस्म के लोग हैं इंडस्ट्री में. इंडिपेंडेंस के आप भी किस तरीके से कैसे सबको देख रहे हैं. तो बड़ा मुश्किल होता है सबको हैंडल करना. और दूसरी बात है कि मजे की बात है कि मुझे ना लोग को I know how to deal like in terms of their इतना टाइम भी तो हो गया आपको, इतना एक्सपीरियंस माशाल्लाह. ये बोल रहे हैं what's your age? नहीं मैं नहीं पूछूंगी. I think age is just a number. मुझसे भी ना पूछिएगा. नहीं आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं. Your son such a young talent. मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस कैमरे के पीछे जो लोग हैं वो मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और काम कर रहे हैं और देखिए खुशी होती है. एटलीस्ट आई रियली अप्रिशिएट ये रन इन पाकिस्तान ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आप स्टार्स को हाईलाइट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और माशाल्लाह से आगे फ्यूचर आप लोग गई है. मैं तो जाके चले जाना. नहीं आप डेफिनेटली हम आपको याद रखेंगे अगर आप चले भी गए. ऐसी बात नहीं है कि जाने के बाद क्या है. बड़ा अच्छा तरफा. बहुत अच्छे थे. लेकिन देखिए आप लोग ही हैं जिनसे हम लोग भी सीखते हैं ना, क्योंकि हम आपको एज एन आइडल देख रहे होते हैं. राइट. सो दिस इज सच एन ऑनर फॉर मी. बिल्कुल सही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मेरा ये था कि क्वेश्चन सबसे पहले कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की. ये इरफानिस्तान ये पैदा कैसे हुआ है ना, कैसे from the box of the office, you know. ऐसा मजे की बात है कि यार मुझे काफी लोग पूछते हैं कि इरफानिस्तान क्यों, और ये how did this come idea of the name इरफानिस्तान. So ऐसा कोई भी नहीं है. World of Irfan. हाँ, world of Irfan. World of Irfan. We're just living in it. अगर tagline देखें it's all about entertainment. Yes. It's all about entertainment. कि जो real entertainment होती है वो होती क्या है. You know जो background होता है या backstage होता है या ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन जो बेसिकली लोग देखते हैं वो क्या होता है. मुझे बचपन से बहुत शौक था मीडिया में आने का इन टर्म्स ऑफ कि लोग कैसे काम करते हैं, ये ग्लिट्स ग्लैमर लाइफ होती क्या है और उसको कैसे लोग दिखाते हैं, टीवी पे लोग कैसे आते हैं, ये मॉडल कैसे बनते हैं. एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है. ये ज़्यादातर लोग कहते हैं ये इल्यूजन है, ये फेक वर्ल्ड है. या मुझे नहीं मालूम था उस वक्त कि कैसे. How old were you back then? Good question. Next question. नहीं जब ये ख्याल आया तब क्या एज होगी. स्कूल में था जब तो मैं ज़ाहिर टीवी देखते थे, मूवी देखते थे. पीटीवी में रात को बैठ के एक सैटरडे संडे को चैनल आता था रात को जिसमें हम बैठ के मूवी देखते थे कि यार ये फिल्म आने वाली. वो एक ही चैनल था और मजे के ड्रामे, सोना चांदी, अनकही, कि वो ड्रामे जो मैंने देखे और वो उस जमाने में कंटेंट था, लोग अच्छे थे और काम करते थे, रिहर्सल्स करते थे. अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको स्क्रिप्ट देते हैं उसी वक्त याद करते हैं और कैमरे के आगे बोलते हैं और बोलते नहीं हैं. मैंने ना एक टीवी शो की एडिट देख रही थी बिकॉज़ मेरे जो टीचर हैं वो भी एडिट करते हैं एक शो ना. तो उन्होंने मुझे रॉ दिखाया क्लिप, तो पीछे ना मुझे विस्परिंग आ रही है. अच्छा वो कोई एक्ट्रेस थी, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, तो उनको अपनी लाइंस याद नहीं थी. तो कोई ना उनको विस्पर करके बता रहे अब तुम्हारी ये लाइन है, तुमने ये बोलना है. फिर वो बोल रही थी, मतलब वो उस कैरेक्टर में ही थी. फिर वो विस्पर कर रहे थे, कोई वो बोले जा रही थी. मैंने कहा ये क्या हो रहा है. देखो ऐसा भी होता है. देखिए आई थिंक शायद विद द टाइम चीज़ चेंज हो गई है. अब लोग को एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गई है और लोग चेंज हो गए, काफी चेंज हो गए. काफी चेंजेस आए. अच्छी है बोलिए ये आप बताएं. ये हम कैमरे की बात डिस्कस करेंगे ब्रेक. तो कैसे फिर मतलब आपने ये सिर्फ सोचा कि ये मुझे दिखाना चाहिए या मुझे खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहिए? 2009 की बात है जब मैंने अपने आप को, एक लॉन्ग स्टोरी है मैं शॉर्ट करके बताता हूँ.
स्टोरी ये कि हाउ आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इनटू द मीडिया वर्ल्ड। कि मैं जब पढ़ रहा था तो आई जस्ट डिड माई बीकॉम फ्रॉम DHA कॉलेज। उसके बाद मैंने अपने को मास्टर्स में तो लोड करना था, आगे पढ़ना था, और अपने अबू को घर बैठने दे रहा ही था मुझे कि बेटा आगे पढ़ना है, ये करना है, पैसे कैसे कमाओगे, घर कैसे चलेगा, यू नो वो बातें जो माँ बाप करते हैं बच्चों के साथ। एंड आई वाज लाइक अच्छा हाँ पता नहीं क्या कह रहे हैं, लाइक उससे आई वाज लाइक नॉट बिल्कुल सीरियस, नॉट टू इंटरेस्टेड। बट मैं आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट था। मैं जब बीकॉम पढ़ रहा था तो मेरे साथ में डिपार्टमेंट था BA का, तो वो हमसे क्रिएटिविटी करते थे, कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, गिफ्ट कार्ड बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, मैं हमेशा वही होता था, आधा पाँव मेरे वहाँ था, आधा ऊपर गया होता था, मैं हमेशा वो चीज़ें कर रहा होता था, वो देख रहे होते थे, मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। आफ्टर पासिंग माय ग्रेजुएशन जब मैंने जाके वहाँ से किया बीकॉम, तो मैं अपना को एनरोल किया MBA में। पहले से गेट टू नो कि मेरे अंदर तो क्वालिटीज आई नहीं है वाली, कि मुझे तो लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैट्स, हालांकि आई वाज वेरी गुड एट दैट, लेकिन मैंने अपने आप को फेल किया। मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मैंने अपने आप को फेल किया बिकॉज मुझे लगा कि मेरा कोर्स इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू ना, आई रियली वांट टू बी लाइक इन माय लाइफ, बिकॉज मैं ही नहीं तो मेरा करियर चेंज वहाँ से हो। मेरा ना टर्न जो आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, या क्या आपने यू टर्न लिया या आपने राउंड अबाउट लिया, तो आई सेड मैंने लेफ्ट राइट आई जस्ट डिसाइडेड कि मुझे मेरा पाथ वो है। उसके बाद मैंने एनरोल किया अपने आप को मीडिया साइंस में, इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने अपने आप को एनरोल किया। Oh nice, I'm also a graduate of Ikra University. I think मैं सर काश हम इकरा देख भी रहे हो, हमें कोई प्रमोशन मिल जाए। आपकी अलुमनाई यहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल भाई, माशाल्लाह से टैलेंट आपके अंदर खुद होता है, यूनिवर्सिटी से अपने क्रेडिट ले लेती हैं, आपकी लाइन काट देना आप। लेकिन मजे की बात ये कि उसके बाद मैंने अपने को मीडिया साइंस में एनरोल किया, और मुझे पता था कि मैं मीडिया साइंस वाला बंदा हूँ, मुझे अंदर क्रिएटिविटी है। मजे की बात है रिबा घर वालों को नहीं पता था कि मीडिया साइंस मैं मीडिया साइंस ज्वाइन कर चुका हूं। आहिस्ता आहिस्ता उनको लगा कि मैं ये बच्चा जो है क्या लेके जा रहे, कैमरा लेके जा रहे, क्यों पढ़ता क्यों नहीं है, ये किताबें कहां इसकी बुक्स नहीं है, क्या ये एडिट करते रहते हैं। 4th सेमेस्टर में जब एक बॉक्स का जो ओपन हुआ कि ये बच्चा तो मीडिया साइंस में, फिर उसके बाद जो मेरी क्लास ली गई है पेरेंट्स से, यार दे वर वेरी मुझे लग रहा है मुझसे नाराज थे। अच्छा इरफान उस वक्त मीडिया साइंस का नया चांस शुरू हुआ था, नया दौर शुरू हुआ था, उस वक्त पता ही नहीं मीडिया साइंस होता है क्या और क्या स्कोप होगा, डॉक्टर इंजीनियर पायलट। आई एम श्योर पेरेंट्स मस्ट बी थिंकिंग के क्या पता है ही माइट नॉट बी एबल टू अर्न फॉर हिमसेल्फ और समथिंग, मतलब आई थिंक वो इस चीज पे वो हो यस कि यार हमने हमारे फ्यूचर बच्चे जो होते हैं मां-बाप के लिए असासा होते हैं, एग्जैक्टली, तो वो ये लगा। लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे कभी भी नहीं कहा, बिकॉज माशाल्लाह से ही वाज वर्किंग इन यूनाइटेड नेशन, तो कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये हुआ था कि आगे मेरा क्या स्कोप है, बिकॉज हर बंदा चाहता है, घर का बड़ा मैं था और छोटा भाई था, बड़ी बहन तो मैरिड थी, तो मुझे घर को संभालना था, लुक आफ्टर करना था। उसके बाद ये हुआ कि भाई मैंने कर लिया, मेरे साइंस भी लिया, और 2009 में मैंने अपने आप को एनरोल किया। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि आई वाज यूज्ड टू वर्क विद द बैक स्टेज, लाइक कपड़े प्रेस करना, आयरनिंग करना, और हेल्पर, अशर, बाउंसर, वॉलंटियर का काम मैं करता था। दैट्स हाउ आई स्टेप इनटू मीडिया। ये कर करके अपने PR बनाए, लिंक्स बनाए, कॉन्टैक्ट्स बनाए, और ग्राफिक तो सीखी हुई थी, वीडियो एडिटिंग भी आती थी, और कोऑर्डिनेशन। तो आई फील लाइक हर मीडिया स्टूडेंट के साथ यस और मैं कहता हूं कि करना चाहिए। आपका एक कोर्स भी ना वो आपकी जॉब बन जाती है, आप आगे इसको सीरियस लेता हूं बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो करते करते तो मैंने देखा मेरी फ्री अल्ताफ, बेसिकली फ्री अल्ताफ जब जिनकी PR कंपनी है, she told me, "Fine, I just read your status, it's very informative and very constructive, and I love your status. Why don't you start blogging?" मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रही है, तो मुझे इस वक्त लगा अच्छा कुछ कह रही है, हाँ ये किस नई चीजें हो गई क्या है, तो आई जस्ट थॉट कि लेट्स गूगल इट। तो मैंने गूगल किया और फिर मैंने देखा अच्छा ब्लॉगिंग की होती है, आई मेड वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट होती है, मैंने वो बनाई। वो करते करते मैंने मजे के फन फैक्ट लिखना शुरू कर दिए कि अच्छा ये होता है। क्या लिखते थे आप मतलब उस टाइम में? मैं आपको मजे की बात बताता हूँ आज और मैंने पहले स्टोरी की थी, अच्छा टॉप 10 मॉडल्स हु डिड सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरी, और सबके सीक्रेट आउट कर दिए, सबने सीक्रेट शेयर किए मतलब, और मैंने सारी स्टोरी लगा दी। और नेक्स्ट मुझे कॉल एक मॉडल से सुपर मॉडल इरफान, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे, और डेयर यू, तो मैंने कहा यार मैंने सही तो लिखा, कितनी इरफान तुम्हें पता नहीं हमारे सीक्रेट्स होते हैं, पर माशाल्लाह से अब देखो हर बंदा बताता है ओपनली कि आई डिड फॉर बेटरमेंट, कि मुझे अगर अपनी नाक या नहीं समझ आई तो ठीक है, आई मीन यू डू यू, एग्जैक्टली। तो इट्स जस्ट गुड, उस वक्त लो एब्सॉर्ब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। दैट्स हाउ स्टार्टेड इरफानिस्तान। और उसके बाद फिर जो हर बंदा बुला रहे हैं इवेंट पे, कभी क्या का इनवाइट्स आ रहे हैं,
ट्रैवल कर रहा हूँ, जब इरफान साहब स्टार्ट हुआ था, यू नो, उसमें मेरे बड़े वाह होती थी कि यार इरफान साहब को यहाँ बुलाओ। अभी भी है। पता नहीं है। नहीं, नो, I really feel like फॉलो करते हैं तो पता होगा आपको। I think I've seen him on every event। ठीक है, मतलब पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि कौन है एग्जैक्टली, मतलब नहीं आप इतना फ्रंट पे आते थे, सो हाउ डू यू फील? मुझे शौक नहीं था यार टीवी पे आने का, मुझे शौक था कि अपने काम को और दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई ये होता है ग्लैमर वर्ल्ड, जो मैं एज्यूम करता था, जिसका मुझे जवाब मिल गया। अब दिखा दिया, अब क्या दिखाता हूँ। अब क्या, अब फिर फ्रंट पे आ गया तो यार, अब दिखा देगा। इसका अच्छा रीजन ये बनता था क्योंकि मुझे कहा इरफान क्या आप खुद भी आए करें, इरफान से गुड पर्सनालिटी है, इसकी अच्छा चार्म है, यू नो, तो मैं सोचा व्हाई नॉट। या फॉर श्योर, आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल know you now by face as well। पहले इतना नहीं होता था। yes, कि यार इरफान कौन है, तो मुझे लगा कि अपने ब्रांड को ज्यादा करूं rather than खुद को। तो मैंने अब कर के माशाल्लाह से आप खुद ही अपना ब्रांड बन गए ना इस तरीके से। तो ना इरफानिस्तानी से है, या इरफानिस्तान इज हिम, या। तो व्हाट डू यू थिंक इज द नेगेटिव, मतलब एक होता है ना कि नेगेटिविटी, क्या आपको लगती है कि आपने अपने आप को कैमरा के सामने रखा, तो वाज इट लाइक अ नेगेटिव थिंग दैट यू डिड, या आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, या कैमरे के पीछे ही मैं सही था? आई थिंक मुझे लगता है कि ज़रूरी था कैमरे के आगे आना, बिकॉज अब के हवाले से जब कोई बंदा कहता है कि यार ये बंदा कौन है, यू नो, हु इज द मेन रिसोर्स बिहाइंड इट, तो आई थिंक लोग पहचानने में बड़ा मुश्किल होता है कि कोई बंदा इरफान क्या को आगे खड़ा हो जाए कि मैं इरफान हूँ, यू नो। अगर जब तक आप अपनी शक्ल को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो कोई बंदा रैंडमली बोलेगा मैं इरफान था। तो नाउ आई थिंक आई फाइंड के आई शुड इंट्रोड्यूस माय शक्ल एज वेल rather than hiding myself all the time कि नहीं भाई मैं नहीं हूँ, मैं ही हूँ। अब मैं बिल्कुल, this is what I have noticed. It's actually really great. I also think the same as well कि भाई जो पीछे चला रहे हैं वो टीम भी सामने आनी चाहिए। Yes. तो अभी भी आप सिर्फ अकेले ही चला रहे हैं? Do you have a team as well who helps you? There's a proper team, photographer, cameraman और बहुत सारी टीम है। सब बच्चे भी, यंग बच्चे जो यूनिवर्सिटी के, हमने सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हायर किया हुआ है। Yes. काफी सारे बच्चे जो काम करते हैं। I give them chance to work over there, to come over there and just to see कि यार सोसाइटी में और मीडिया में काम कैसे होता है, क्योंकि आप लोगों को ये चांस कोई देता नहीं। जब मैं पढ़ा था मुझे तो किसी ने चांस नहीं दिया, मैं तो अपनी जगह खुद बनाई कि मुझे ये काम करना है, वहाँ जाना है। This is how it works. तो जिस तरीके से आपने जगह बनाई है, I feel like हर कोई नहीं कर सकता, because it's a very tough thing to do ना। It's all about passion. अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप कुछ भी, सब चीज़ें आपके रख देना सामने, आप नहीं कुछ कर पाओगे। आपके सामने वो सिर्फ गैजेट्स हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, I totally agree with that as well. So काम करते वक्त जब आपने स्टार्ट किया, who do you think was your inspiration back then? यार I think बाकी लोग को भी देखता था काम, जैसे हमारे तब तो जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब तो इतना लोग नहीं होते, नहीं पता था, है ना? तो बस मैंने खुद ही करते चीजें को मैंने कहा अच्छा ये भी होता है तो ये इस तरीके से कर सकते हैं, क्लिक कर गया। और वो कौन सी पोस्ट थी जो आपको याद हो कि आपकी वायरल हो गई? यार आई थिंक इतनी सारी, तो खुद एक भी स्टार्टिंग में जब आपने बोला था वाओ, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना पोटेंशियल है। वायरल थी प्लास्टिक सर्जरी यही वाली, वो हर बंदे ने शेयर की थी। अच्छा इसने भी कराई है, अच्छा वो ये तो लगता है बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन समझ नहीं कुछ और है। हाँ बिल्कुल, I think that is where this thing उसके बाद ट्रोलिंग में ये सेलिब्रिटी सब नाराज हो गए, लेकिन वो फिर दोस्त हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। Who's your best friend in this industry? यार there are so many but there are no one. समझ आ गया? इसका मतलब है no। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर था, मुझे लगा था कि कोई मुझे एक नाम मिलेगा। हाँ, कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं है, ये मैं सबसे इतना फ्रैंकली बात करता हूँ, लगता है वो मेरा दोस्त है, लेकिन दोस्त आपका काम होना चाहिए। लाइक आपका जो पैशन है, आपका कैमरा या आपका सोशल मीडिया, मेरा लगता है मेरा मोबाइल मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे साथ रहता है, इससे मैं बातें करता हूँ, उससे यूज करता हूँ, बताता हूँ यहाँ तुमने ये पोस्ट लगानी है और तुमने ये कहना, मुझे धोखा नहीं देगा ये। ऐसा होता अगर खुद ही फोन से पोस्ट लग रही होती तो फिर मैं तो टीम की जरूरत ही नहीं होती। ये भी अच्छा था, अलग, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा था ये। लोगों से क्या दोस्ती करना है, वो तो बेवफा होते हैं। मोबाइल से यूज करो, गैजेट से दोस्ती करो, कभी कुछ नहीं कहते वो आप लोग को दोस्त बन गया। कभी कुछ पूछा कि यार मैसेज नहीं किया आज तुमने मुझे, कभी कुछ नहीं होता। अच्छा, ब्लॉगिंग में आई फील लाइक कि ना आजकल जैसे आप अपना पेज चला रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो हैं सिर्फ गॉसिप की तरफ फोकस कर रहे थे, मतलब आपने कोई गॉसिप लगा दी तो ऐसे फॉरन वायरल होता है। सो इस सिचुएशन में हाउ डू यू लाइक क्रिएट क्वालिटी कंटेंट? अच्छा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपका। क्वालिटी का कंटेंट और क्वांटिटी का कंटेंट इज टू डिफरेंट थिंग, राइट? मजे की बात है कि क्वालिटी का काम जो है हमारे काम ज्यादा कम हो रहा है। ज्यादातर कोई किसी ने पोस्ट लगाई तो अगली पोस्ट 10 जगह लगी होती है,
वो उठा के वो लगा देते हैं। यस, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं ना, ज्यादातर सोशल मीडिया पे लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि आपने उस रिसोर्स से बात की हो। जिस पब्लिकेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं काम कर रहा होता हूँ, तो आस्क इरफान, सेलिब्रिटी से पूछो इज इट ट्रू और नॉट। अगर नहीं है तो वो बताओ कि क्यों नहीं है, अगर है तो बताओ ये क्यों है, जस्ट टू कंफर्म फॉर दैट रिसोर्स। तो ये ज़रूरी है कि अभी आपने कोई खबर सुनी है तो उसका कोट होना ज़रूरी है, वरना स्टोरी का कोई भी आप पे केस कर सकता है या कोई भी आप पे कह सकता है कि आप मेरी स्टोरी किस तरह उठा ली। तो मेरा अफगानिस्तान का भी होता है कि जब भी कोई चीज़ होती है आई कंफर्म फर्स्ट। सेलिब्रिटी से मेरी दोस्ती है, सबसे बात करता हूँ और सेलिब्रिटी मुझे खुद ही बता रहे होते हैं यार ये चल रहा है यार ये कंफर्म है या नहीं है। दैट्स हाउ इट इज, which is very good. I feel like not a lot of pages over here are doing this. क्योंकि वो जो उनको नजर आता है वो वही लगा रहे होते हैं और उससे होता ये है कि ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। जो चीज नहीं भी हो रही होती ना तो लोगों को लगता है कि अच्छा यार वाकई मतलब ये हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि फेक खबरें भी लगती हैं और वो वायरल हो जाती हैं। कभी-कभी तो वो इतनी अल्लाह माफ करे किसी की डेथ की खबर भी लोग कैश लाइक्स व्यूज के लिए लगाते हैं और कभी-कभी होता है वो कंफर्म फेक है। हां, इन दिस प्रोसेस वी डोंट रियलाइज कि जो उस तरफ ही बैठे हैं वो लोग भी इंसान ही हैं, राइट? सो they also have feelings, so I feel like we all should be a little more you know sensible and sensitive, like proper way में आप करें, proper professional way में करें। आप ये नहीं कि आपने किसी और ने लगाया just for the comments or for the few likes के लिए आपने कर दिया, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। फॉर साल को फॉलो करें। बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करती है ना अपनी आज। But नहीं, apart from all of this, मतलब मैं जब आपके बारे में भी पढ़ रही थी तो मैंने देखा आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, मतलब टीचिंग भी, पीआर भी कर रहे हैं, आई डोंट नो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करते हैं नहीं करते कर रहे हैं ऐसे। इसके अलावा यू आर आल्सो वर्किंग विद अनदर पब्लिकेशन, सो यू आर डूइंग ऑल ऑफ दैट, हाउ डू यू मैनेज? उफ, जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं इरफान, मेरी अभी मुझे इसका जवाब देती है, बोलती बेटा बैग रख लिया अब सो जाओ, कल फिर तुम्हें चले जाना। ये कैसे हो? सोने जाते हैं। हाँ, सब कहते हैं होटल आ गए हो, अब चार सो जाओ, सुबह फिर कहीं चले जाना। तो मुझे ये वाकई में सही कह रही है अरीबा, आई थिंक आई एम अ वेरी वर्कहॉलिक पर्सन। यार मुझे घर पे तो सिर्फ बैग रखने का टाइम मिलता है और ना बच्चे मुझे कहते हैं सर आज आपने चेक इन नहीं लगाया, और आप कहाँ गए थे आज, आप वहाँ खाना खाया था आपने, या आज वहाँ लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए थे। There's like so many eyeballs on you, so it's very difficult to keep your life private like that. Yes, exactly. तो मुझे लगता है कि I like that. मुझे लगता है मुझे लगता है I feel like very comfortable just to handle and manage all these things. It's like मजेदार काम। इसमें से कोई एक चीज अगर आपने करनी हो इन सब चीजों में से for the rest of your life, just one thing, अफगानिस्तान पे अपडेट्स बस 24/7 अफगानिस्तान should be active। कि मैं चाहता हूँ जो एक्सक्लूसिव खबर मेरे पास हो वो किसी और के पास नहीं हो। हम सब भी इनको फॉलो करते हैं, इनकी तरफ से एक्सक्लूसिव खबरें हम भी लाते हैं। लेकिन आपका बहुत अच्छा रहता है, इतना जबरदस्त है यार, आई रियली लाइक योर कंटेंट। आपका पेज, आपका जो आपका लेआउट है, आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है और मजे की बात है कि यूनिक है। इट्स नॉट अबाउट कि किसी और का आइडिया उठा के आपने भी लगा दिया, आपकी अपनी प्रॉपर टीम है जो मैंने देखी है नीचे, और मजे की बात है कि प्रॉपर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हो रहा है सब चीजें, कि प्रॉपर रनवे चल रहा है। यस, दैट्स वंडरफुल, प्रॉपर तरीके से हम लोग चल रहे होते हैं। So when you first started blogging, it was very different, and now how do you see like it changing? Do you think it's like a positive thing कि अब हर कोई ब्लॉगर बन रहा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया रिवा, because I really wanted to know your point of view because you're one of the pioneers, right? जिसने बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्ट किया था। अच्छा, मजे की बात है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा है, बिकॉज आई बिलीव कि एवरीवन इज बिकम लाइक, जो भी जिसके पास गैजेट है या जिसके पास ऐप है इंस्टाग्राम की, he or she become like a blogger, like उसमें से 90% जो है वो सिर्फ या तो गिवअवेज हो रहे हैं, या तो फ्री की पीआर चाहिए, या तो फ्री इनवाइट चाहिए, दैट्स इट। बट देयर इज नथिंग कंस्ट्रक्टिव कि उनकी जाके अगर फीड पे देखा जाए, इवन मैं कहूँगा इन्फ्लुएंसर्स भी जो है आजकल के इन्फ्लुएंसर क्या बन रहे हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर दे आर, लाइक मुझे लग रहा है क्या इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी में, या तो कोई अच्छा काम कर रहे हो, लाइक पॉजिटिव काम कर रहे हो, कराची के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हो, या सफाई कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, like just changing the wardrobe and just become influencer. That's not influencer. I think that's like एक वो होता है जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, कि आपको कपड़े मिल रहे हैं फ्री के, आप चेंज करके दिखा रहे हो और लोग देख रहे हैं, तो हैरान हूं लोगों को। बिल्कुल, सेलिब्रिटी से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं, I don't know why, because I used to deal with them, कोऑर्डिनेटर होती है, पीआर होती है, ब्लॉगर से, सेलिब्रिटीज से, तो वो कहते हैं इरफान, लाइक मुझे लगता है टिकटॉकर जो है
TikTok is not a bad thing because I think it's an app, right? It's a yeah, it's a platform. But the content you're portraying to the world, that's really wrong. Yeah. The image you're showing. कि पाकिस्तान में इस तरह के TikTok exactly. और सबको पता है कि क्या content आ रहा है. Yeah, we all know that. मुझे लगता है कि वो TikTokers को वो लोग होते हैं जिनको मीडिया में आने का मौका नहीं मिलता, वो अपना एक्टिविटी या टैलेंट वहाँ दिखाते हैं. मुझे लगता है हो सकता है, बट उसमें ये ना कि टिकटॉकर सारे आपको कैंसिल कर दे. इसको तो ब्लॉक करो, पहले इसको अनफॉलो करो, इसको रिपोर्ट करवाओ, इरफानिस्तान को रिपोर्ट कराओ. लेकिन अच्छे भी होते हैं यार, इतने अच्छे काम भी कर रहे हैं. बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं. ये लाइन ऐड कर देना, क्या पता थोड़ा सा फॉलोअर्स आ जाए, सही हो जाए, खुश हो जाए. बड़ा करते हैं सेलिब्रिटीज भी और लोग भी कि आप प्लीज टैग करते हैं इरफान, आप प्लीज टैग जरूर कीजिएगा. हां, ये जी शो करना पड़ता है. करते हैं आप, मैसेज आते हैं, आपने टैग नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आपने टैग नहीं किया. What really? Yes, सोचो. Hey Irfan, how are you? यार टैग नहीं किया. पूरी बात क्या क्या बोलते हैं यार, वो टैग जरूर कर देना. Oh my god. Like this, इससे पता चलता है कितने मतलब ये लोग हैं. कभी-कभी फील नहीं होता कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ. मैं हमेशा ये कहता हूँ यार, why Irfan, why? Why are you doing this to yourself? Yeah, exactly. Why me? Why God? Why me? तो ये चीज चल रहा होता है. बट मतलब ये अच्छी बात है कि आप इससे डिसहार्ट नहीं हो रहे होते. लाइक यार ठीक है, यू नो दिस इज हाउ इट इज. एग्जैक्टली. सो यू हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी के मतलब वैसा ही चल रहा होता है. यस, बिल्कुल अच्छी चीज है. ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर देखी जाए, it has grown so much in the past as well. So who do you think is the next big thing? In terms of celebrity? Yeah. In terms of celebrities, who do you think is the next big thing? मतलब आप बोल रहे हैं कि भाई ये राइजिंग स्टार है, ये मुझे लगता है 5 साल में मतलब धमाके हो जाएंगे. यार there are so many. I think सब इतने अच्छे काम पे, मैं वही बता रहा हूँ, स्टार सब अच्छे होते हैं. अगर उनको कंटेंट और क्वालिटी का कंटेंट दिया जाए, स्क्रिप्ट अच्छी हो, तो हर बंदा हमारे पास में स्टार है. इतने अच्छे there's a lot of talent जो कि हमें मिलता नहीं है, या you know काफी लोगों को मौका भी नहीं दिया जाता. मतलब लॉबिंग है, पीआर चल रही है. यार इसके फॉलो, सब मजे की बात है, आजकल सेलिब्रिटीज भी उनको काम मिला, इसके फॉलोअर्स हैं. आपको सही बता रहा हूँ. Really? Yes. Is it actually happening? मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, सेलिब्रिटीज मॉडल ने भी कहा कि इरफान, आपको पता है जब क्लाइंट हमें क्या बोलता है या कभी कोई टीवीसी आता है, दे आस्क कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं. क्या मतलब फ्री की मार्केटिंग भी कर देंगे इस वजह से. उन्होंने पता क्या आगे से बोला, आप टिकटॉकर्स को ले, टिकटॉकर्स को भी लेके एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और क्या रिजल्ट आया कि टिकटॉकर्स ने बेचारे को बोलना नहीं पाते, वो एक्ट नहीं कर पाते. तो दैट्स हाउ आई मीन प्रोफेशनल एक्टिंग और एक टिकटॉक वाली एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है. कैमरे के आगे आना और उसको कॉपी करना टू डिफरेंट थिंग. या और क्योंकि आप टिकटॉक पे तो ऐसे है ना कि अक्सर तो आप सिर्फ फोन रख के खुद ही अकेले हो, बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देयर इज लाइक अ होल टीम जो कि आपको देख रहे होते हैं. टू बिकॉज़ मैंने 1-2 शूट्स ऐसे देखे थे एंड आई वाज थिंकिंग कि कितना मुश्किल होगा अपने एक्सप्रेशंस वही वैसे रखना और फिर वहीं से दोबारा स्टार्ट करना. इट मस्ट बी सो डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा. मतलब आपने कभी सोचा एक्टिंग करने का ऐसे? यार एक दफा की थी, और जब मैंने स्क्रिप्ट याद किया और जब स्क्रिप्ट पढ़ा और कैमरा जो सामने आया सब भूल तो नहीं हो जी. क्या जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे क्या बोला था? अब क्या कह रहे? आई थिंक तो कोई 50-60 शॉट लगे दोबारा से रीटेक करने में कि भैया डायरेक्टर बोल रहा है किसको ले लिया मैंने, आपने किसको बुलाई, प्लीज किसको ले लिया मैंने. मैं एक्टिंग वाला बंदा नहीं हूं, मैं कैमरे के पीछे साथ बेस्ट हूं, आगे नहीं आ सकता. तो ये चीज इवन इन योर इंटरव्यूज मैंने आपको देखा है, आप कोशिश करते हैं कि आप बैक साइड पे ही रहें वैसे मोस्टली. व्हाई इज दैट सो? यार मुझे लगता है कि बस आई फाइंड कि मुझे लगता है कि यार आज मैंने इनको यहाँ बुला लिया कि मैं सारे सवाल करूंगी इस तरह के कि क्यों यार क्यों, और ये वो शक्ल है जिसके पीछे लोग कहते हैं भाई कैमरे के पीछे कौन शक्ल है ये जो बस सवाल पूछे जा रहे होते हैं बस. लेकिन मुझे लगता है कि जो बंदे का इंटरव्यू कर रहा है वो ज्यादा हाईलाइटर रादर देन होस्ट. आप वैसे यूजुअली सबसे सवाल कर रहे होते हैं, होस्टिंग कर रहे होते हैं, आज मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो मुझे ये भी पूछना था आपसे कि किसका इंटरव्यू लेके आपको सबसे ज्यादा मजा आया, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका आपने बोला यार मतलब बहुत मजा आ गया इससे बात करके आज. ऐसा बड़ा हुआ है और उल्टा हुआ है कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जवाब मुझे यही देगा और सबसे अच्छा सवाल मैं इससे ये करूंगा. और कभी कभी उल्टा होता है. अच्छा ठीक है भई यार ये तुमने क्या पूछ लिया. हां मतलब जैसा प्लान करते हमेशा वैसे नहीं होता. खड़े और मैं कहा इट्स ओके चलो. Has it ever happened actually? Very times एक बार कितना फैस हुआ मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज जो they didn't know you, maybe they didn't know it's Afghanistan. कि बड़ा कंफर्टेबल होगा, बड़ा अच्छा मजेदार से जवाब देगा, पर कल के भी उल्टा भी होगा. ऐसा होता है.
तो मजे का किसका था? कोई एक यार मजे का था आई थिंक मरियम नफीस के साथ रिसेंटली मैंने कैब पे की थी. शी इज सच अ वंडरफुल लेडी. मरियम इज अ वेरी जॉली पर्सन. कोई नखरा नहीं, कोई वो नहीं, ट्रैक्टर नहीं देने. और जिगर फर्क मैं अब आ गई, अब जो मुझसे पूछना पूछो, लाइक टॉकिंग अबाउट मैरिज और द मैट यू नो, और इसके अलावा बड़े मजे की बातें हमने की थी. और जो इन्फ्लुएंसर लारे इब्राहिम जो अपने कैंपेन की थी, शी इज आई थिंक इतनी अच्छी और वो लड़की है, उसने इतना अच्छा काम किया, काम भी अच्छा उसका. I really love her transitions जिस तरीके से होते हैं वो. मैं तो यू करती हूँ कैमरे के आगे यू वो चेंज कैसा हुआ. बहुत अच्छे बहुत अच्छा काम. अच्छे लोग हैं, मैंने बताया ना, इन्फ्लुएंसर भी अच्छे, टिकटॉकर भी अच्छे, तो अच्छे काम करें. एक मैसेज जो आप सबको देना चाह रहे हो न्यूकमर्स को? कोई एक मैसेज तो नहीं है. आई थिंक मैसेज अगर लोग सुनना शुरू कर दें तो काफ़ी चेंज आ जाए. तो यही मेरी अच्छी बात है कि अगर आपको मैसेज समझ आ जाए उस पर अमल ज़रूर किया करें. अगर नहीं आता तो पास आउट करें किसी और, वरना ऐसे मैसेज को फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं. So it was really nice talking to you, Irfan. Thank you so much for coming over. इतने कार्ड फिल करा दिया आपने. अभी तो बहुत सारी बातें करेंगे. अभी तो बहुत सारी बातें. सीजन 2 में बात करेंगे. सीजन 2 में मेरा बात है टू कम, एंड हम बहुत सारी बातें करेंगे, मजे की सेशन करेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर. इतना मजे का शो हुआ, एंड आई रियली लाइक यू शो, योर होस्टिंग, एवरीथिंग, द कंटेंट. सच्चाई बता रहा हूं कैमरे के सामने. इतना अच्छा कंटेंट है और मजे की बात है, ऑथेंटिक, और वो टैलेंट को लेके आ रहे हैं जो वाकई काम कर रहे हैं, और जिसमें स्टार है, जिसमें उनका काम दिखता है लेकिन वो खुद नहीं दिखते. उनका काम दिखना चाहिए. काम से ज्यादा कि आप शक्ल ना दिखाए, काम पे बट स्टिल पता तो होना चाहिए कि ये हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं. राइट. सो थैंक यू सो मच अगेन. आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें बर्दाश्त किया. और इरफान साहब को फॉलो करें, यहाँ पे भेज दें आपको. कोई बात नहीं. ठीक है. So this was Irfanistan, guys. Please follow his page and he's doing amazing work, and we'll be back with another great personality. See you again. Hafiz.